दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हिरासत में हैं। ईडी की ये हिरासत है। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने एक चार्जशीट भी फाइल की है, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में घमासान बढ़ गया है, जहां पर 28 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जुटने लगी हैं। थोड़ी देर के बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता भी नजर आएंगे। ये इंडी अलायंस की महारैली है, जिसमें 28 दलों की जुगलबंदी होगी। जुगलबंदी के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन के जरिए मुखालफत की जाएगी, विरोध किया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यह विरोध बहुत बड़ा है। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। दिल्ली में विपक्ष की बहुत बड़ी रैली। दिल्ली में आज इंडिया अलायंस की रैली है। आज विपक्ष करने जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष के कई बड़े नेता महारैली में शामिल होंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सब शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में शामिल होंगी। रामलीला मैदान से कई बड़े पॉलिटिकल एक्शंस आ रहे हैं, एक बार दिखाए जाएं। में देखने को मिल रही है और ये आगे भी मिलती रहेगी। हम सभी उनके साथ हैं। रामराज कहाँ है? आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर दिए, लेकिन रामराज क्यों नहीं आया? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ये अब जनता को समझ में आ गया है। इसी का प्रोटेस्ट है। मैम, लगता है इस रैली का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे लोकप्रिय नेताओं को सलाखों के पीछे रखने की जो साजिश है, वो नाकाम हो गया। इंडिया अलायंस की 28 पार्टीज रामलीला मैदान में जुटने लगी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तेवर और तीखे कर दिए हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कैसे इंडिया अलायंस पर अटैक किया है, करप्शन के घेरे में और कटघरे में खड़ा किया है, लाइव देखिए। जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लेके आने का वादा किया गया था, उसी रामलीला मैदान में घोटालेबाजों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के अंत का और पतन का, केजरीवाल की राजनीति के ह्रास का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है। आज रामलीला मैदान के कंकड़, पत्थर, मिट्टी और मंच हंस रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं। लालू यादव, ए राजा की पार्टी डीएमके, शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों को राजनीति से हटाने का वचन लेकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे, आज उन्हीं के साथ आम आदमी पार्टी मंच साझा कर रही है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बस इतनी सी कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई और इंडी विद करप्शन पर जाकर इति श्री होने जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से लाइव हैं। आरजू, ये बताएं, इंडिया अलायंस के कौन कौन से बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं? और इंडिया न्यूज पर आतिशी लाइव, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी रामलीला मैदान से लाइव। चलिए, वीडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं। आतिशी जैसे ही आतिशी बोल रही है, एक बार सुनते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जी, जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जो देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है, चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जिंदगी में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे। ईडी सीबीआई एक्शन के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही थी आतिशी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए इंडिया अलायंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा पोस्टर रिलीज किया है। रामलीला मैदान रैली को कह दिया ठगों का मेला। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी और लालू यादव की फोटो है। ठगों का मेला लिख करके अखिलेश और सोनिया गांधी की फोटो लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्टर रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं पोस्टर में कैसे
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, भगवंत मान, इन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं और नीचे कैप्शन में लिखा गया है ठगों का मेला। यह भारतीय जनता पार्टी का रिलीज्ड पोस्टर है जो एक्सक्लूसिव आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको लेकर के चलते हैं रामलीला मैदान। शुभ राणा मेरे साथ में लाइव है। इंडिया अलायंस की आज महारैली है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती आपको इस वक्त पूरी तरीके से मौजूद दिखेगी और देखिए एंट्री पॉइंट्स पे आपको दिखेगा कि देखिए किस तरीके से स्कैन करवा के यहाँ जो भी सामान कोई भी लेके आ रहा है तो स्कैनिंग के जरिए उसको भेजा जा रहा है और पूरी चेकिंग हो रही है ताकि सिक्योरिटी में जो एहतियात है। और आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौके पर तैनात हैं और देखिए ये वही रामलीला मैदान है, वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां इस वक्त इंडिया अलायंस की रैली अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और मैं आपको स्टेज दिखाना चाहूंगी क्योंकि पूरा मंच जो है वो सज गया है। और देखिए जब रामलीला मैदान की बात आती है तो आपको याद होगा ये वही रामलीला मैदान है जहां 2011 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और 2024 में आज अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए उसकी ईडी हिरासत के खिलाफ आज इंडिया अलायंस एकजुट होकर आज यहाँ रैली कर रहा है। आप देख सकते हैं, आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के आपको तमाम बैनर्स यहाँ मौजूद दिखेंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आपको बैनर्स यहाँ मौजूद दिखेंगे। और देखिए ये जो पोस्टर्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है, इनमें बोला जा रहा है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी एकजुटता पहली बार दिल्ली में देखने को मिलेगी। और देखिए बड़े लीडर्स जो हैं, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, वो इस महारैली में मौजूद दिखेंगे और अपनी स्पीच देंगे, अपना भाषण देंगे। और ये बात देखने वाली होगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री की मेरठ में भी रैली है तो वहीं आज विपक्ष भी है जो भाजपा पर हमलावर होगा। और 24 का चुनाव नजदीक है, दिल्ली में ये रैली होने का बहुत बड़ा मतलब है क्योंकि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। और देखिए जिस तरीके की इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग भी हो चुकी है उसको लेकर 24 के चुनाव का ये आज जो विपक्ष की तरफ से घमासान है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगा। एक और देखिए मैं आपको पहले वो मंच दिखाना चाहूंगी जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता बैठेंगे। लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर ये जो प्रदर्शन है, ये जो महारैली है वो यहाँ चलेगी। मैं शुभ कैमरा पर्सन स्पीड के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। रामलीला मैदान में इंडी का घमासान है। इस बीच डॉक्टर बलबीर सिंह, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ ही आए हैं, उन्होंने कैसे केंद्र सरकार पर अटैक किया। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा ने डॉक्टर बलबीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महारैली का मंच सज के तैयार है और देखिए लीडर्स भी आने शुरू हो गए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बलबीर जी मौजूद हैं जो पंजाब सरकार से स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर ये बताइए क्या उद्देश्य है आज का, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, साफ है मैसेज, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है बल्कि और भी कई ऐसे एजेंडे हैं, तो क्या वो एजेंडे हैं और इस पर कैसे रिएक्ट? देखो बात साफ है कि बात तानाशाही की हो रही है, बात करप्शन की हो रही है। जो मुद्दे हैं वो तानाशाही है, भ्रष्टाचार है। उसका शिकार अरविंद केजरीवाल जो लेटेस्ट है वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। ही इज पुटिंग अप ए वेरी ब्रेव फाइट। तो इसमें कोई हम सब वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, इंडिया अलायंस इज ऑन द सेम पेज, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। तो तानाशाही है वो 140 करोड़ लोग तानाशाही के खिलाफ हैं और पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है, सारे किसान, मजदूर। रामलीला मैदान का जो संग्राम है, जो इंडिया अलायंस बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर के चलते हैं। में जेल जा चुके हैं और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और श्री राहुल गांधी जी
और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने एप्पल को चिट्ठी लिख दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के फोन को अनलॉक करने के लिए ये पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि बिना पासवर्ड के डेटा मिलना मुश्किल है। ये एप्पल की तरफ से कहा गया है। खासतौर से ये खबर हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम आवास की तलाशी के दौरान जब्त किए गए 4 फोन को अनलॉक करने के लिए एप्पल को लिखा खत। एप्पल की तरफ से ईडी को कहा गया कि बिना पासवर्ड के डेटा मिलना मुश्किल। पिछली सुनवाई में ईडी ने अदालत को बताया था केजरीवाल ने पासवर्ड शेयर नहीं किए। केजरीवाल के वकील ने, आपको याद होगा, तब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पासवर्ड साझा करने से इनकार करना हिरासत मांगने का आधार नहीं है। बाद में आतिशी ने कहा था कि ईडी आपकी चुनावी रणनीतियों की जानकारी हासिल करने के लिए केजरीवाल के फोन का इस्तेमाल करना चाहती है। आतिशी लाइव, इसी ब्रेकिंग पर आतिशी लाइव। देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है। वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को सुन रहे थे आप। सीधे आपको रामलीला मैदान लेकर के चलते हैं। आरजू सेठ बता रही हैं कि कौन कौन से बड़े नेता अभी तक रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं, कब कौन बोलने वाला है इस रैली में। इनसाइड स्टोरी भी कुछ है जो बता रही हैं आरजू सेठ लाइव। इंडिया ब्लॉक की महारैली आज ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर स्टेज जो है वो सज चुका है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां जो है लगभग पूरी की जा चुकी हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज जो है, अगर आप देखें तो उस पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, लोकतंत्र बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। स्टेज पर चेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करें, अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त फिलहाल जेल में है, लेकिन जिस तरीके से उनको जेल में बंद किया गया है, उनको ईडी गिरफ्तार करके ले गई है, इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए ये महारैली जो है आज की जा रही है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके के नारों के साथ आज की रैली में आवाज जो है वो अपोजिशन की लीडर उठाएंगे और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए का समय अब पूरा हो चुका है और ये समय है अब बदलाव का, क्योंकि चुनाव करीब है। और इस वक्त की तैयारी हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पुख्ता किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया। आप रिपोर्ट देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर लाइव एक्सक्लूसिव कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, सुन लेते हैं। माझं काय म्हणणं आहे की तुम्ही एकतर्फी प्रश्न विचारण्यामध्ये काय अर्थ नाहीये। निवडणूक म्हटल्यानंतर शिवसेना भाजपा युतीमध्ये सुद्धा सुरुवातीच्या काळामध्ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। सीधे आरजू सेठ का रुख कर लेते हैं। आरजू, सुबह के 10:14 का वक्त है, कौन कौन से बड़े नेता अभी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में? आज रामलीला मैदान में किस तरह का घमासान नजर आएगा? कब किसकी स्पीच है?
बिल्कुल राशिद, देखिए इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और अगर तस्वीरें आपको यहाँ दिखाएं तो देखिए किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की तमाम लीडर जो हैं, चाहे आतिशी की बात करें, संदीप पाठक जो लीडर्स हैं उनका पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गया, उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम लीडर जो मौजूद रहेंगे उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों स्क्रीन के जरिए उनको दिखाया जा रहा है कौन कौन से लीडर मौजूद रहेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है वो भी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से जेल के अंदर उनको बंद किया गया है, तानाशाही जो है वो चला रही है भाजपा। इस तरीके के इल्जाम जो है वो अपोजिशन के लीडर्स लगा रहे हैं और इसी स्लोगन के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और इसी स्लोगन के साथ आज अपोजिशन के तमाम लीडर जो है एक मंच पर नजर आएंगे। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आवाज है वो उठाई जा रही है। अगर भीड़ अभी के लिए आरजू सेठ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वीडियो ग्लिच है, आपको रिकनेक्ट करेंगे, रिपैच करेंगे, फिर मैं दोबारा आपसे जानकारी हासिल करूंगा। लेकिन बड़े पॉलिटिकल रिएक्शंस इंडी अलायंस पार्टनर्स की तरफ से आ रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली, गोपाल राय मंत्री दिल्ली सरकार, जिनका यह मानना है कि केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया ताकि वो चुनाव प्रचार न कर पाए। अजय एडवर्ड अध्यक्ष हमरो पार्टी, दीपक बाबरिया नेता कांग्रेस, इन सभी को एक साथ लाइव सुनिए। तो आपका केवल और केवल फोकस जो है वो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का ओपोजिशन को डिस्टर्ब करने में, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्टर्ब करने में, लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है आप इस तरीके के कुठाराघात लगातार एक के बाद एक विपक्षी दलों पे कर रहे हो, उसके खिलाफ इस रैली का आयोजन किया है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। देखा कि विपक्षी एकता तोड़ने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किए, वो हेमंत सोरेन जी हो, केजरीवाल जी हो और हमारे कई नेताओं और उनके पार्टी के बड़े बड़े लीडरों जो कहे हैं उनके सामने ईडी और सीबीआई के समन्स भेजना, उसकी प्रताड़ना करना, ये इसके विरोध में। हम लोग को जाति को कुछ नहीं मिला, इसलिए हमरो पार्टी फॉर्मली सपोर्ट्स कांग्रेस एज वेल एज द इंडिया गठबंधन, नॉट फॉर गोरखास ओनली, लेकिन देश को बचाना है। सबको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लेके आएंगे और जिस तरीके से धोखाधड़ी और बेईमानी से, छल से अरविंद केजरीवाल जी को एन इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ सारा देश जो है अपनी आवाज रामलीला मैदान से उठाएगा। उनके मुंह से जो मन में आए वो बोलें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का मुकाबला कर सके। क्या इससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उधार में एक उम्मीदवार लाना पड़ा?